कृष्णा कृष्णा राजा द्रुपद की योजना से भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करते हैं और पूरी रणभूमि में यह घोषणा होती है कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य यह सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि सच क्या है। युधिष्ठिर आधा सत्य बोलते हैं, परंतु शंखनाद के शोर में गुरु द्रोण पूरी बात नहीं सुन पाते। पुत्र वियोग के दुख में वे शस्त्र त्याग देते हैं और धृष्टद्युम्न इस बात का लाभ उठाकर उनका वध कर देता है। उधर कर्ण पांडवों पर भारी पड़ते हैं, परंतु श्री कृष्ण की योजना से घटोत्कच रण में आतंक मचाता है। अंततः वीर कर्ण अपनी अमोघ शक्ति चलाकर घटोत्कच का वध करते हैं, परंतु इसी के साथ कर्ण के पास अर्जुन के लिए बचा उनका अंतिम अस्त्र भी नष्ट हो जाता है। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। हत्यारे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। पार्थ केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। द्रोण, यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। द्रोणाचार्य!
आओ धृष्टद्युम्न, मेरे रथ पर आओ। चलो साथी। पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। द्रोणाचार्य के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर अर्जुन के पास है और अर्जुन के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर द्रोणाचार्य के पास। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अपने शिष्य के आगे अपने हर अस्त्र को विफल होता देखकर अब द्रोणाचार्य ने निर्णायक ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। ब्रह्मास्त्र? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य यह अंतिम युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन बच नहीं सकेगा। आज अवश्य ही गुरु द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हाँ मामा श्री। बड़े भैया, पांडव विनाश के कगार पर खड़े हैं। अब केवल आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। कल रात की नीति के अनुसार मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूं। याद है ना कि आपको केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं भीमसेन, मेरा मन इस छल के लिए अब भी नहीं मान रहा है। बड़े भैया, जब आपका मन नहीं मान रहा है तो ये जो विनाश हो रहा है उसे रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है। सोच क्या रहे हैं बड़े भैया? संपूर्ण विनाश होने से पहले आप मुझे अश्वत्थामा हाथी का वध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए बड़े भैया। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। हे मित्र अश्वत्थामा, पांडवों के लिए तुम आज जो अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हो, उसके लिए
तुम्हारा नाम भी उन वीरों में शामिल कर दिया जाएगा जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। ये झूठ नहीं है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। महाश्री, ये कैसा शोर है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ भांजी, सुन तो मैं भी यही रहा हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा सचमुच ही मारा गया है। अश्वत्थामा अजेय है, उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा जीवित है। युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्यों हो तुम चुप? तुम कहो कि ये सब कुछ झूठ है। झूठ है ये सब कुछ। गुरुदेव, हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। धर्मराज, तुम कहो ये सब झूठ है। झूठ है तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव। अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न, आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। सारथी आगे चलो। महाराज, धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। धृष्टद्युम्न, ये क्या रस कर डाला तुमने? गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए।
द्रोणाचार्य का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने दो कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है। इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण। मेरे बलिदान का समय आ गया है। हाँ घटोत्कच, तुम्हारे प्राणों के बलिदान का समय आ गया है। कर्ण के दिव्यास्त्रों के भंडार में देवराज इंद्र की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति भी है, जिसका आज वो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन के वध का अर्थ है पांडवों की पूर्ण रूप से पराजय। नहीं, मैं पांडवों को पराजित नहीं होने दूंगा। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हाँ, आज तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना है, यहां तक कि अपनी मायावी शक्तियों का भी। कौरवों की सेना में भगदड़ और हाहाकार मच जाना चाहिए। कौरवों का इतना भीषण विनाश करो कि उन्हें लगे कि कौरवों की आज ही हार हो जाने वाली है। तब तुम्हें रोकने के लिए सेनापति कर्ण उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाए। मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ। मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं।
श्री, देखा आपने, इस राक्षस ने कैसा भयंकर संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर्ण पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराज कर्ण, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया। हाँ, नहीं मामा श्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है। ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध। परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपने अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं। रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को, निकालो, निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो।
युद्ध का उद्देश्य सफल हो गया। मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। वाह मित्र वाह, वाह अंगराज वाह। आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। अर्जुन की भी प्रतीक्षा क्यों है? हाँ? तुम्हें तो नर्क में पहुंचाने के लिए मैं ही काफी हूं। यदि तुम्हारे भुजाओं में बल है तो इस भीम के प्रहार को रोको। सावधान! झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। सम्राट युधिष्ठिर, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं? मैं यहाँ पर युद्ध करने आया हूँ कर्ण। आज तो बड़े योद्धाओं जैसी बातें कर रहे हो, अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हो, परंतु उस दिन द्यूत सभा में अपनी पत्नी को दांव पे लगाते हुए तुम्हारा पुरुषार्थ कहां सोया पड़ा था? चाहिए मैं ऐसे कायर के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे बाणों का आघात सहने की क्षमता आप में नहीं है। चाहिए सावधान!
तो आप हारे बिना नहीं मानेंगे, ठीक है? तो आप अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए। सावधान, सावधान। वाह कुंती पुत्र, वाह! आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। अंगराज कर्ण, सूतपुत्र! सारथी को बाल लगा और घायल तुम हुए हो। कुंती पुत्र, कैसे धनुर्धर हो तुम, हैं? अपने सारथी की रक्षा तो नहीं करने आती तुम्हें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। और जब अपने सारथी की रक्षा नहीं कर सकते तो स्वयं अपनी रक्षा क्या करोगे तुम?
सावधान हो जाओ, कर्ण ने वैष्णव अस्त्र प्रकट किया है। देख रहा हूं केशव, देख रहा हूं। हाँ जी, लगता है अर्जुन के जीवन की अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अंगराज कर्ण ने कोई भयंकर अस्त्र प्रकट किया है। हाँ महाश्री, हाँ। अश्वत्थामा, तुम तो जानते होगे कि कर्ण ने यह कौन सा अस्त्र प्रकट किया है। युवराज, वैष्णवास्त्र। वाह वासुदेव, वाह। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। आज अर्जुन का भाग्य अच्छा था जो उसे दानवीर कर्ण के हाथों जीवन दान मिल गया। नहीं गांधार नरेश, नहीं। मैं इतना बड़ा दानी नहीं हूं जो अपने परम मित्र के परम शत्रु को जीवन दान दे देता। आज यदि उसी समय सूर्यास्त ना हुआ होता तो आज ही अर्जुन की चिता जल चुकी होती। प्रणाम अंगराज। ये कैसी माया है? बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, स्वयं आया हूं। मेरा नाम अश्वसेन है। परंतु इस तरह तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा शत्रु तो है ही, परंतु वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी। उस भयंकर आग ने आन ही आन में सारे वन को अपनी लपेट में ले लिया था और उस आग में हमारा नाग परिवार जलकर राख हो गया। उन जलकर मरने वालों में मेरी माता भी थी। अर्जुन से मुझे मेरी मां और अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेना है। जब तक मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मेरी माता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे तो मैं उसे डस लूंगा और मेरे विष से अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की सहायता से अर्जुन का वध कर सकते हैं। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे बाण ही पर्याप्त हैं। परंतु अश्वसेन, मैं जानता हूं कि अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे खेद है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं एक वीर हूं और मैं अर्जुन का वध छल से नहीं करना चाहता।
यदि मैंने ऐसा किया तो यह मेरी वीरता का अपमान होगा। हाँ, यदि तुम अपने बल पर अर्जुन का वध कर सको तो करो। अपनी माता की हत्या का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसका अधिकार है तुम्हें। प्रणाम। प्रणाम। कर्ण के धनुष की टनकार ये घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। तो तुम आ गए अर्जुन। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे ये आशा नहीं थी कि कल मेरे अस्त्र का निशाना बनते बनते बच निकलने के बाद मेरा सामना करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। मेरे सामने तुम कई बार जान बचाकर भाग चुके हो, परंतु आज मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हारी चिता की लकड़ियों का प्रबंध करके आया हूं। तुम मुझसे या अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकोगे। बाकी चारों पांडवों को तो मैंने जीवन दान दे दिया, परंतु तुम्हें मैं मृत्यु दंड के सिवा कुछ नहीं दे सकता। हे कुंती पुत्र, पहले यह बताओ कि तुम युद्ध करोगे या तुम्हारा सारथी मुझसे युद्ध करेगा? मैं युद्ध करूंगा। मैं। तो फिर सावधान, सावधान। कर्ण और अर्जुन का नहीं, बल्कि महाअस्त्रों का भयंकर युद्ध चल रहा है।
किस भीषण अस्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने? युवराज, इस महाभयंकर शत्रु संहारक अस्त्र को अग्नेयास्त्र कहते हैं। परंतु संजय, इस भयंकर आग्नेयास्त्र को शांत करने का क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय है युवराज, उपाय है। यदि उपाय है तो अंगराज कर्ण इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? शीघ्र इसका उपाय नहीं किया गया तो ये अर्जुन का आग्नेयास्त्र हम सबको भस्म कर देगा। अंगराज कर्ण ऐसा नहीं होने देंगे। कदाचित वो अग्नेयास्त्र का प्रभाव नष्ट करने के लिए वरुणास्त्र प्रकट कर रहे हैं। वायु अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण के वारुणास्त्र का प्रभाव नष्ट कर दो ताकि अंधेरा दूर हो जाए। जो आज्ञा केशव। अर्जुन, गांधारी, कर्ण और अर्जुन के युद्ध का समाचार सुनकर मेरे मन पर बेचैनी छा गई है। पता नहीं महाराज, अब क्या होगा। मेरा मन अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। हमें ज्ञान नहीं है कि कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। मामा श्री, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है कि कर्ण के दिव्यास्त्र को अर्जुन का रस निगल गया है। भांजे, जहां मायावी कृष्ण हो वहां ऐसे चमत्कार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये माया तो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र भंडार में कोई ऐसा अस्त्र हो जो इस नाग अस्त्र से तुम्हारी रक्षा कर सके तो अपने आप को बचा लो। सावधान!
देख रहे हो इस सर्प को? हाँ केशव, परंतु ये सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है। इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। ये तुम पर फिर से वार करेगा। इससे पहले तुम इसका वध कर डालो। यदि इस कृष्ण ने अर्जुन के रथ को नीचे नहीं दबाया होता तो कर्ण का घातक सर्प बाण अर्जुन को अवश्य डंक मार चुका होता। श्री अर्जुन मरते मरते बच गया। न जाने किसका आशीर्वाद कवच बनकर अर्जुन की रक्षा कर रहा है। हाँ। कर्ण इसका अवश्य घातक उत्तर देगा। मेरा रथ अर्जुन के और पास ले चलो। अब देखता हूं कि अर्जुन का सारथी अर्जुन को मेरे इस अस्त्र से कैसे बचाता है। चलो। रथ झुक क्यों गया? हे अंगराज, रथ का पहिया धरती में फंस गया है। रथ का पहिया फंस गया है। हे उन्मत्त कर्ण, तूने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी, धरती निगल जाएगी। कर्ण,
क्या हो गया है मुझे? अस्त्र को प्रकट करने वाले मंत्र ही भूल गया हूं। मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। झूठे, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, तुमने मुझसे छल किया है, तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुमने ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का वेश बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि जो अस्त्र शस्त्र विद्या तुमने छल से प्राप्त की है, घोर संकट के समय वो तुम्हारे काम ना आए। हाँ। नहीं गुरुदेव, तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और मंत्र भी तुम्हें याद ना आए। नहीं! अर्जुन, वाह! तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को जी कर रहा है। तुम्हारे जैसा शूरवीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो कि एक निशस्त्र
और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो। धिक्कार है तुम पर अर्जुन, धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। क्षत्रिय योद्धाओं का यह धर्म होता है कि वे कभी अपने उस शत्रु पर प्रहार नहीं करते जिसने अपने शस्त्र रख दिए हो, या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो, या वो घायल हो गया हो। लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर यह दावा करते हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन, नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हां, अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है। क्या यही धर्म की शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कैसा अधर्म अंगराज? धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? क्षत्रियों के जिन धर्म सिद्धांतों की आज तुम दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सब ने घेर कर मारा था? क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था? तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु की शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है। यदि तुम पांडवों की शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। अधर्म और धर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच खींची हुई है। इस सीमा को पार कर लो। शरणागत वत्सल्य पांडव तुम्हें अवश्य शरण देंगे। नहीं। मैं जानता हूं तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो कल रात ही निर्णय ले लिया होता तुमने। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, हमारे लिए तुम अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। परंतु मधुसूदन, उस सूत पुत्र के रथ का पहिया धरती में धंस गया है। ऐसी दशा में मैं यदि कर्ण का वध करूं तो लोग क्या कहेंगे? पार्थ, उसके रथ के पहिए को धरती ने नहीं पकड़ा है। यह कर्ण के गुरु परशुराम का श्राप है, जिसने उसके रथ के पहिए को पकड़ लिया है। गुरु का श्राप? हां पार्थ, कर्ण ने गुरु को धोखा देकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसके गुरु ने श्राप दिया था। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय नहीं पराजय बन जाए। तुम सारी विद्याएं भूल जाओ, तुम्हें कोई मंत्र याद ना आए। जाओ। कर्ण ने शस्त्र विद्या ही अधर्म से प्राप्त की है। वो अधर्मी है, और अधर्मी शत्रुओं को अधर्म से मारना भी धर्म है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने तो पार्थ। अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। It's 4 o'clock. 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? सावधान कर्ण!
तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। अर्जुन, मुझे मेरे अंतिम समय से डरा रहे हो? युद्ध भूमि पर मृत्यु से आंख मिचोली खेलने वाले योद्धाओं की बाहें सदा मृत्यु सुंदरी के स्वागत के लिए खुली रहती है। उन्हें मृत्यु की चिंता नहीं रहती, केवल वीर मरण की चिंता रहती है। वो जीते हैं तो आन बान के साथ और मरते हैं तो शान के साथ। और वो जब मरते हैं तो अपने पीछे खून से लिखा इतिहास छोड़ जाते हैं। तुम चिंता ना करो कर्ण, तुम्हारी मृत्यु का इतिहास मैं तुम्हारे खून से अपने नुकीले बाणों से लिखूंगा। ये तुम इसलिए कह रहे हो अर्जुन क्योंकि मैं अपने रथ पर नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारे तीर से किसी हिरण की भांति शिकार हो जाऊंगा। मेरा एक हाथ घायल है तो क्या, मैं एक ही हाथ से तुमसे युद्ध करूंगा। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरा ये एक हाथ ही पर्याप्त है। अब तुम सावधान हो जाओ अर्जुन। यदि मैं धर्म पर हूं, यदि सभी पांडव धर्म पर हैं, यदि कर्ण अधर्मी है, तो मेरे इस बाण से हमारे परम शत्रु कर्ण का वध हो जाए। महर्षि सांदीपनि श्री कृष्ण और भ्राता बलराम को वेद, अस्त्र, शस्त्र और संगीत की शिक्षा देते हुए श्री विष्णु भगवान के अवतारों की कथाएं सुनाते हैं। वे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, जहां अत्याचारी हिरण्यकश्यप का अंत श्री विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा होता है। इसके बाद वे मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं, जिसमें श्री विष्णु भगवान राजा सत्यव्रत को प्रलय से बचाकर सृष्टि के पुनर्निर्माण का मार्ग बताते हैं। अंत में समुद्र मंथन की कथा में श्री विष्णु मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत पिलाते हैं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार बार भीषण युद्ध होने लगे। देवासुर संग्राम और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई।
क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है। एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो, बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा। ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी। समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। यह देखकर आदिशक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं। आइए। आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए। आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है, बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र, आप भी विराजिए। महाराज बलि, आप भी बैठ जाइए। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति, आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य है आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी, उसका बंटवारा कैसे होगा। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए
कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। ये ठीक है। इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? ये तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन।
मथने को पड़ा है। मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे। मंथन छोड़ के जाएं कैसे, पर्वत भार उठाएं कैसे। क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देना है? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संभारा। चहुओर हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। सिंधु से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के
दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है। इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि। ये कालकूट विष है। इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदिशक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। महामाया माता आदिशक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन। शतकोटि नमन, शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा। अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। प्रगट हुआ उच्चैः श्रवा, अशोका सरताज। असुर देख विस्मित हुए, चकित हुए सुरराज। अशोका सरताज। सागर ने हस्ती दिया, ऐरावत शुभ नाम। शुभ्र ज्योत्सना युक्त तन, गजाधीश गुणधाम। ऐरावत शुभ नाम। ऐरावत, आपकी सवारी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा दैत्यराज। हाँ, मेरा मन भी यही कह रहा है। इस ऐरावत पर बैठकर जब मैं सेना का संचालन करूंगा तो शत्रु की आंख इसकी चमक से चौंधिया जाएगी। निस्संदेह देवेंद्र, ऐरावत को आप ही ले लीजिएगा।
से भेंट किया मणि ये समृद्धि को भी वृद्धि देने वाली। देवेंद्र, क्या यही कौस्तुभ मणि है? हाँ असुर श्रेष्ठ, यही कौस्तुभ मणि है। ये दिव्य मणि आपके गले की शोभा बढ़ाएगी दैत्यराज। इस पर तो केवल आपका ही अधिकार होना चाहिए देवेंद्र। हाँ। पूजनीय पावन प्रमुख कामधेनु शुभ नाम, दर्शन कर मन चाहता कर ले इसे प्रणाम, कामधेनु शुभ नाम। पारिजात की जात का वृक्ष न कोई और, कल्प वृक्ष तिहु लोक के वृक्षों का सिरमोर, वृक्षों का सिरमोर। दैत्यराज, इसे हम असुर लोग ले जाएंगे। कल्प वृक्ष ही क्यों, देखते जाओ, सभी रत्न हमारे साथ असुर लोग जाएंगे। रत्नाकर में भी नहीं चिंतामणि का ढेर, चिंतामणि की चाह में रहत उदास कुबेर, रहत उदास कुबेर। हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। अमृत को देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े। धन्वंतरी ने देवताओं के लिए अमृत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु असुर बहुत बलवान थे। वो उनसे अमृत छीन कर ले गए। भगवान जानते थे कि देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वो उन शक्तिशाली असुरों से लड़कर अमृत छीन लें। ऐसी अवस्था में यदि असुर अमृत पी लेते तो इस सृष्टि में सदा के लिए पाप और अत्याचार का राज्य हो जाता। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। हमें पीने दो।
लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो? मोहिनी। सत्य है, मनमोहिनी नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है। तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ, और जहाँ पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो, वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा, हे मोहिनी, अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। न्याय अन्याय की बात नहीं की। हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर न डालो। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है, तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले, परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी।
मेरे साथ चलिए, आइए। आइए, आइए ना। आइए, देवता इस ओर और दानव इस ओर। विराजिए, विराजिए ना। देवता इस ओर, दानव इस ओर। पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी, उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है? परंतु नृत्य के साथ। हाँ, नृत्य के साथ। अच्छा। तोर श्वेत श्याम रत्नार, नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत। जी चितवत अखबार, नयन तोरे, नयन तोरे। नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। तुमरे ही कारण ये रूप किया धारण, भेद तुम्हीं को समझ नहीं आया। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, प्रेम की भाषा बोले रे बोले। छुम छनन छुम, छुम छुम छनन छुम, छनन छनन पग घुंघरू बोले, छनन छनन पग घुंघरू बोले।
नयन तोरे नयन मोर श्वेत श्याम रत्नार नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार घट से किसी को घूंघट से किसी को प्रेम सुधा रस दे दे सभी को सुर भी प्यारे असुर भी प्यारे तुम भी हमारे वो भी हमारे मोहिनी, ये तो दानव है।